चलिए तो इसमें क्या करना है, कोई एक जनरल वेक्टर ले लीजिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट आई ना। इसमें हम लोग क्या सीखे थे, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में केवल सेम यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करिए बस ना। यहाँ क्या है, आई है, तो इसमें आई वाला कोफिशिएंट क्या है, ये आएगा क्या, केवल आएगा कि नहीं। अब ऐसे ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर तो क्या देगा, वाई, ए वेक्टर डॉट के वेक्टर तो क्या मिल जाएगा, एकदम सिंपल है ना। अब ये ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई क्या देगा ना, वेक्टर ए क्रॉस आई। तो हम लोग आई का गुणा इसमें करेंगे जीरो होगा, इसमें करेंगे तब जे आई मिलेगा ना, तो माइनस वाई के, इसमें करेंगे तब तो जेड जे मिल जाएगा, सही है ना। फिर ऐसे ए वेक्टर डॉट क्रॉस जे वेक्टर, अब जे का गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यक्स के कैप, जे का गुणा इसमें करेंगे और इसमें कर देंगे जीरो हो जाएगा, और इसमें करेंगे तब क्या होगा, के जे होगा, जे के होना चाहिए, तो क्या मिल जाएगा, माइनस का जेड आई। फिर ए वेक्टर क्रॉस के का गुणा इसमें करेंगे तो आई के होगा, है ना, तो क्या मिल जाएगा, माइनस का एक्स जी ना। इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, जे के, तो जे के फिर आई हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, के क्रॉस के मिलेगा जीरो हो जाएगा। अब क्या कर देना है सबको, मल्टीप्लाई करके एड ना, इसलिए वेक्टर ए डॉट आई वेक्टर ए क्रॉस आई प्लस वेक्टर ए डॉट जे वेक्टर ए क्रॉस जे प्लस वेक्टर ए डॉट के फिर वेक्टर ए क्रॉस के। अब गुणा करके ऐड करिए, तो इसकी वैल्यू क्या है, यक्स है, इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स वाई के कैप यक्स जेड जे कैप, फिर वाई का गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो ये मिल जाएगा यक्स वाई के कैप, फिर वाई करेंगे वाई जेड आई कैप ना, फिर जेड का करेंगे इसमें माइनस जेड एक्स जे कैप वाई जेड आई कैप, ये इससे कैंसिल ही है तो क्या मिल जाएगा, जीरो वेक्टर ना, ऐसे किए। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if vector AB is equal to B vector and AC vector is equal to C vector, then the length of the perpendicular from A to the line BC is, ऑप्शन ए है मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस सी बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस सी, ऑप्शन बी है मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस सी बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी माइनस सी, ऑप्शन सी है मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस सी बटे टू मॉड बी माइनस सी, ऑप्शन डी है मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस सी बटे ना। ये है, अब इसको थोड़ा ट्राई करिए, तो हम ये बता रहे हैं इसको, इसमें दिया है इफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर
एंड ए सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। इन दोनों को देख करके किस प्रकार का सदिश पता चलता है, है ना। देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू द लाइन बी सी। तो हम लोग कुछ डायग्राम ऐसा बनाएं ताकि समझने में दिक्कत ना हो ना। इधर नाम ए दे दे, इसका नाम बी दे दे, इसका नाम सी। ये देखो ए बी, ये पूरा ए है, ये पूरा बी। इसमें कहीं पॉइंट वाली बात नहीं है, सीधा सीधा आपका ए बी और ए सी ना। अच्छा, इसका एरिया तब निकल जाएगा कि नहीं? इसका एरिया क्या होगा जब त्रिभुज बन गया तो? इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? हाफ मॉड में वेक्टर, ये तो है ना, हो गया। लेकिन हम लोग को पूछ क्या रहा है? शीर्ष ए से लाइन बी सी पर डाले गए लंब की, यानी आपसे है कि नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए है ना, किसकी तरह काम करेगा? किसकी तरह? लाइक एज ओरिजिन, है ना। तो हम लोग जो यहाँ लिखे इधर लिख सकते हैं ऐसे, ये वाला हम लोग बहुत तेज जानते हैं ना, यानी ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर की तरह हो गया, है कैसे? अच्छा, ए बी वेक्टर भी दिया है, यहाँ भी लिख दीजिए, ये वाला ऐसे, कुछ भी हो क्षेत्रफल यही आएगा। अरे तो बहुत तेज गलती हो गई। यहाँ क्या लिखेंगे? ये बी हो गया, ये सी हो गया, अब सही है ना। तो एक त्रिभुज क्षेत्रफल हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। एक त्रिभुज क्षेत्रफल हम लोग ज्योमेट्री में जानते हैं, 1/2 आधार गुणे, है कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 आधार, तो आधार इसमें क्या है? बी सी, गुणे ऊंचाई क्या है? तो यही तो पूछ रहा है ना। अच्छा, तो बताओ ये, तो चाहे त्रिभुज क्षेत्रफल हम लोग ऐसे निकालें और चाहे ऐसे निकालें, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं? होंगे ना। तो ये इसको आप 1 बना लो, इसको 2 बना लो, लेफ्ट बराबर तो राइट क्या हो जाएगा? बराबर, सही है ना। अच्छा, इस हम BC को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? ना, लिख सकते कि नहीं? और AD आप एज इट इज रहने दीजिए, तो AD बराबर क्या आ जाएगा? और AD ही तो है परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम A टू लाइन BC। तो AD इक्वल टू क्या मिलेगा? मॉड ऑफ वेक्टर B क्रॉस C बट्टे बट्टे मॉड BC। सही बात है। बताओ BC क्या लिख सकते हैं? BC क्या लिखेंगे? OC माइनस OB लिखेंगे कि नहीं, है ना। तो वेक्टर B क्रॉस C बट्टे क्या लिख दें? वेक्टर C माइनस वेक्टर B। मिलाइए कौन सा है? कोई नहीं है। अच्छा, तो हम लोग इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं क्या ना? अब मिलेगा, देख लो, ये वो भी है, ये भी ऑप्शन बी। आज समझ में। तो हम लोग एक त्रिभुज क्षेत्रफल जानते हैं ऐसे, और दूसरा हम लोग ज्योमेट्री से निकाल लिए ना। अब BC क्या लिख सकते हैं? मॉड में BC, है ना। फिर AD की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिवाइड कर देंगे, तो चाहे जितने तरह के त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे वैल्यू क्या मिलेगी? सेम। तो ये डायग्राम खत्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
सी वेक्टर फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर ए एंड बी। ये हो गया, कुछ इसी में बना दे रहे हैं, ये हो गया सी वेक्टर। अब ज्वाइनिंग किसको कर रहा है, वेक्टर ए और, सही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी वेक्टर ना फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए यहाँ है, वेक्टर बी यहाँ है, ज्वाइन कर दिए ना। हम लोग क्या किए, इसको इधर से और इसको इधर से मिला दिए। नाम हमको देना है, अगर मैं इसका नाम ए दे दूं, इसका नाम बी दे दूं, इसका नाम सी दे दूं, दे सकते हैं ना, चलेगा। चाहे फिर जैसे ए बी सी ना, तनिक ए, अब सही लगेगा, अब और सही है ना, है कि नहीं, कैसे भी दे दो कोई दिक्कत नहीं, मिल गया। तो अब हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना इसका एरिया, और फिर क्या करें, ज्योमेट्री लगाएं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तब भी आएगा त्रिभुज क्षेत्रफल, है ना। तो यहां से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया इसका आधी है कि नहीं। अगर वैसे अगर निकालना चाहें तो देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ से सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर होगा ना, तो सी ए क्या लिखेंगे, सी ए, देखो ये सब वेक्टर, ये सब वेक्टर क्या है, क्या लिखा है, पॉइंट है, पॉइंट, ये भी पॉइंट है, ये सब भी क्या है, पॉइंट है। कोई भी पॉइंट हम लोग किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में रखते हैं, अर्थात ये स्थित सदिश की तरह काम करेगा, है ना। तो क्या करेंगे अब यहाँ से, ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर, इन सब का गुणा गुणा करेंगे, तो जब गुणा वगैरह करेंगे तो फिर आपको ऐसे मिल जाएगा, है ना, मिलेगा कि नहीं। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 आधार, आधार अब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा कार्ड ना, आधार कार्ड, देख लो आधार कार्ड, ए बी गुणे सी डी, तो लेंथ परपेंडिकुलर कौन है, सी डी, हमको सी डी चाहिए ना, तो फिर राइट बराबर, तो फिर लेफ्ट भी क्या हो जाएंगे बराबर, तो यहाँ से मिलेगा क्या, चलो इसको हम लोग बना लीजिए 1, तो फ्रॉम 1 and 2, इसको 2 बना लो, फ्रॉम 1 and 2, ये आपको मिलेगा हाफ वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर सी क्रॉस ए इज इक्वल टू हाफ ए बी। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, इसे लिख दें सी डी, सॉरी सी डी, हाफ से हाफ मर गया, तो सी डी क्या होगा, तो सी डी इज इक्वल टू, डिवाइड करें तो ए बी मतलब क्या, ओ बी माइनस ओ ए, ये हो जाएगा कितना, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर सी क्रॉस ए ना, तो मॉड में क्या मिलेगा, अब ऐसे लिखते हैं ना, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, सही है। अब ओ बी जगह क्या लिखते हैं, बी बी वेक्टर, और ओ की जगह क्या लिखते हैं, ए वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर सी क्रॉस ए बट्टे, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए ना। ऑप्शन कौन सा सही है, देख लो, मिल रहा है, सब में एक जैसा है, बस गड़बड़ क्या है, यहाँ बी माइनस है, यहाँ है कि नहीं ना, कुछ दिक्कत है।
तो हम भी निपटा देते हैं। हाँ, अब नामकरण को लेकर कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसा डिस्टेंस आप लोगों ने प्रूव किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलो नोट लिखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ना व्हेन इट्स डायगोनल आर गिवन, जब इसके डायगोनल क्या हो, दिए हुए हो। तो प्रूफ नहीं बता रहा हूं, चलेगा। चलो ये हो गया, ये देखिए ये हो गया वेक्टर ए डायगोनल के लिए, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी ना। ये अब जैसे यहाँ मन में प्रश्न बनेगा कि डायरेक्शन हमने इधर क्यों ले लिया, तो किधर भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सह आदिम बनना। अगर मैं इधर भी ले लूंगा तब भी सह आदिम बनेगा। देखो जैसे यहाँ से सह आदिम बनना है कि नहीं, अगर मैं इधर ले लिया तब भी बनेगा ना। तो अभी तक क्या था, हम लोगों के पास जो संलग्न भुजाएं होती थी वो सब दिया होता था, यानी ये और ये तब हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, डायगोनल दिया होगा, तब उस स्थिति में इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन इट्स डायगोनल आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, तो क्या मिलेगा, ये देखो हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी ना। अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हों, उस स्थिति में अगर आपसे पूछे समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होगा, इसके पहले जो त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते थे उसी के बराबर होगा। देखो त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं है कि नहीं। अब इसका अगर प्रूफ आप करेंगे तो बहुत अच्छा है ना। देखो कैसे निकालेंगे प्रूफ में करके, जो हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया जानते हैं ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो कैसे निकालते थे, वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड लेते थे कि नहीं। तो अब यहाँ तब ये क्या होता था, एडजेसेंट साइड होते थे ना, यानी ये वेक्टर ए वेक्टर बी यहाँ होते थे। अब क्या दे दिया गया है डायगोनल में, तो क्या करेंगे, ये वेक्टर पता कर लो और ये वेक्टर पता करके आप क्या लगा देना, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी, बस गुणा कर लेंगे प्रूफ हो जाएगा। तो पहले ये तो निकालिए ना। अब ये तो पता नहीं है तो क्या करें, क्या करें, इसको मान लेते हैं x वेक्टर और इसको मान लें क्या y वेक्टर। अब इसका सिंपल से थोड़ा प्रूफ देख लो। तो अब क्या होगा, अब क्या मिलेगा, अच्छा ये y वेक्टर है, पहले इधर ये y वेक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए इसका पी अब बताते हैं ना। तो क्या लिखोगे, वेक्टर x प्लस वाई इज इक्वल टू ए वेक्टर लिखोगे कि नहीं, है ना। इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब क्या है, इधर देखो परिणाम ये मिलेगा, तो क्या लिखोगे, वेक्टर x प्लस वेक्टर वेक्टर बी ना, वेक्टर बी। तो क्या किया जाए, इसको यहाँ कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर y माइनस एक्स बराबर वेक्टर बी इक्वेशन 2। हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब उसके विकर्ण दिए हुए ना। लेकिन हम लोग ओरिजिनलिटी जो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल जानते हैं वो होता है मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। हमको ए बी ए डी तो पता ही नहीं है, हम लोग वही निकाल लें, यानी एक्स और वाई की वैल्यू। जब एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे इसका मतलब फार्मूला हमारा ये बनेगा, है कि नहीं। अब क्या करें, समीकरण 1 2 जोड़ लें, हाँ तो एक्स एक्स कटेगा तो 2y, तो वेक्टर ए प्लस बी मिलेगा, तो वेक्टर y इक्वल टू क्या मिलेगा,
हाफ वेक्टर ए प्लस बी, है ना, या बाई 2 लिख दो। अब क्या किया जाए, अब घटा दें ना, अब घटा दीजिए, तो घटाएंगे माइनस ये प्लस ये माइनस, वाई से वाई कैंसिल होगा, तो 2x वेक्टर वेक्टर ए माइनस बी बाई 2, नॉट ये, तो वेक्टर x इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बाई 2, सही है। अब निकालो, इसलिए एरिया पैरेललोग्राम कौन सा, ए बी सी डी ना, ए बी सी डी, अब ऐसे लिख देंगे। अभी x की वैल्यू क्या है लगाइए, और y की वैल्यू, ये सब लिखेंगे क्या, वेक्टर a माइनस बी बटे 2 क्रॉस वेक्टर a प्लस बी बटे 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा कि नहीं, कांस्टेंट है तो बाहर कर लो, ये वर्गांतर बना देगा, बनाएगा कि नहीं ना, बहुत बढ़िया, क्रॉस प्रोडक्ट है, बहुत चालाक हो। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वही क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, वितरण नियम ना, तो क्या मिला 1/4 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी, फिर माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस बी, ये सब क्या हो जाएंगे, लड्डू ना, 1/4 वेक्टर ए क्रॉस बी, गड़बड़ डायरेक्शन में है, अब सही है ना, कितने आ गए, 2 2, अब 2 दूनी 4, कितना हो गया, प्रूफ समझ में आ गया कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल दिए हुए हो तो एरिया क्या होगा, हाफ हाफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, और अगर एडजेसेंट साइड दिए होंगे संलग्न भुजाएं तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। फिर ऑप्शन में देखते रहना है कि जो एरिया दिया हुआ है वो एरिया वेक्टर तो नहीं है ना, हम लोग मॉड नहीं लगाएंगे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी मान लो एरिया वेक्टर के रूप में दे दिया और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया, तब क्या करेंगे, तो आप क्या करिए, एरिया वेक्टर आप निकालो, सब में मिला दो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। या फिर मान लो वेक्टर के फॉर्म में भी दे दे और फिर क्या दे दे, केवल मैग्नीट्यूड दे दे, तब क्या करना है, वेक्टर फॉर्म निकाल लीजिए, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर मॉड निकाल लो ना लिखेंगे हम लोग, मिटाएं, अच्छा कैमरा नहीं सही है, कई महीना बाद बोल रहे हैं हो जाएगा ना, चलो नहीं होगा फिर वहां से स्क्रीनशॉट लेकर कर लीजिएगा। लैग्रांज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, राजस्थान टीजीटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, इफ टू वेक्टर, चलो if two vector a and b, then vector a cross b, होल स्क्वायर प्लस वेक्टर a डॉट b होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर ना, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता भी है, अगर आप इसको याद रखेंगे प्रूफ भी आप कर सकते हैं, a क्रॉस b निकालते हैं
मॉड ले लो, वर्क कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्रूफ बता रहा हूँ ना। और फिर डॉट वाला देखेंगे तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, दोनों पक्षों को वर्क कर दो ना। देखो इसको ऐसे ले सकते हैं, और भी तरीका इसका है। जब वर्क करेंगे दोनों पक्ष, फिर क्या करो, जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, फिर आपका प्रूफ हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, प्लस ये ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है नहीं ना। इसको क्या ले सकते हैं, इधर देखिए, मॉड ऑफ ऐसे, मॉड ऑफ ऐसे, या फिर हम लोग कैसे ले सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर ना। तो इस क्वेश्चन की सहायता से हम क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, सॉरी फार्मूले की सहायता से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैग्रांज आइडेंटिटीज।